नमस्कार दोस्तों, वीजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग ट्रेंडिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग मतलब ये चैनल डेडिकेटेड है इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, जो चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए, एक अपने लिविंग स्पेस को अच्छा कैसे डिज़ाइन किया जा सके, उसके बारे में अलग-अलग टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जिसको कहा जाता है रिदम एंड रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं तो उसी को रेपिटेशन कहा जाता है। अब देखिए, अब समझते हैं कि रिदम क्या होता है। कि हम एक किसी भी स्पेस में जब एंटर करते हैं, जब हम किसी भी एक लिविंग रूम में एंटर करते हैं तो उसमें जो कबर्ड है, वॉल्स हैं, रग्स हैं, वो हमें अलग-अलग सेपरेट ना दिख के एक यूनिट लगती हैं। वो ऐसा लगता है कि भैया वो एक ही स्पेस का एक पार्ट है, मतलब अलग पार्ट नहीं है, वो वननेस क्रिएट करता है, एक कंप्लीट पार्ट है, वो अलग सेपरेट रग नहीं है, सेपरेट कपड़ नहीं है, वन एक फीलिंग देता है कोहेसिवनेस की। वो सभी चीज़ें एक यूनिट जैसी दिखती हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऐसा लगता है कि वो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी को कहते हैं रिदम क्रिएट करना। जो रिदम होती है वो तीन चार चीज़ों से अचीव की जाती है। जो रिदम होता है वो अचीव किया जाता है रेपिटेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स। मतलब आप किसी सेम चीज़ें की जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनके रेपिटेशन से रिदम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई शेप और पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो उससे हमें एक वननेस की फीलिंग आती है, उससे एक रिदम क्रिएट होता है। एक सर्टेन इंटरवल पे जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो उससे रिदम क्रिएट होता है। ऐसा नहीं लगता है कि चीज़ें अलग अलग से रखी हुई हैं, तो इसकी वजह से वो हमें वननेस की फीलिंग देती है। तो इसकी वजह से हमें रिदम और रेपिटेशन साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेपिटेशन का यूज़ करके ही हम लोग रिदम क्रिएट करते हैं। रिदम इज अचीव्ड ओनली बाई द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर थिंग। रिदम इज वननेस बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। अब बात करते हैं फर्स्ट मेथड का जिससे हम लोग रिदम अचीव कर सकते हैं। देखिए, अब फर्स्ट मेथड बात करते हैं जिससे हम लोग एक रूम में एक हम लोग रिदम क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड है कि भैया हम सिमिलर कलर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई लिविंग रूम है, उसमें ऑरेंज बैकग्राउंड है, मतलब ऑरेंज वॉल है, तो अगर उस पर मैंने एक कबर्ड है उसके सामने और उसके ऊपर मैंने एक निश क्रिएट कर दिया ऑरेंज कलर की, और वहाँ जो रग्स हैं उसमें भी मैंने ऑरेंज कलर को ले लिया, तो इससे जो हम मेरी आँखें हैं पहले वो दीवार पे जाएँगी ऑरेंज कलर की, फिर उस कबर्ड पे जाएँगी, फिर उस रग्स पे जाएँगी, मतलब वो एक हमें एक पैटर्न बना के देता है, एक उसमें वननेस की फीलिंग आती है। तो उससे हम सिमिलर कलर का यूज़ करके हम रिदम क्रिएट कर सकते हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि एक दूसरे के ही पार्ट हैं, ये अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए रेपिटेशन का यूज़ किया जाता है रिदम क्रिएट करने के लिए। कलर में एक रूल होता है 60%, 30% और 10% रूल। इसको 60-30-10 भी रूल बोलते हैं। अगर हमें कोई किसी स्पेस में रिदम क्रिएट करना है तो हम एक प्राइमरी कलर ले सकते हैं जिसका 60% पार्ट होगा, फिर सेकेंडरी कलर उसका 30% पूरे एनवायरनमेंट का पार्ट होगा, और एक लास्ट कलर होता है जो सिर्फ 10% होता है। तो इससे एक प्रॉपर कोहेसिवनेस की फीलिंग आती है, एक अच्छा रिदम क्रिएट किया जाता है कलर, सिर्फ कलर का यूज़ करके। हम लोग ने बात किया फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग ने कलर को सिमिलर रखा। अब सेकंड मेथड बात करते हैं जिससे रिदम क्रिएट की जाती है, वो है पैटर्न, सिमिलर पैटर्न का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक रूम है जिसमें रग है, उसके ऊपर शेवरॉन पैटर्न है। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं अपनी वॉल पे ऐसा पेंटिंग कर सकता हूँ जिसपे शेवरॉन पैटर्न हो, या तो मैं उधर कोई आर्ट पीस लगा सकता हूँ जिसपे शेवरॉन पैटर्न हो। कहने का मतलब ये है कि हमें पैटर्न्स को सिमिलर रखना है जिससे हमें एक रिदम क्रिएट कर सकें। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम सेम चीज़ें रिपीट ना करें। अलग अलग चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, चाहे उसका पैटर्न सेम कर दो, लेकिन सेम चीज़ों पे सेम पैटर्न नहीं यूज़ करना है अपने को। लेकिन अगर आपने डिट्टो सेम टू सेम अगर आपने सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो सेम लगेगा। अगला मेथड है रिदम क्रिएट करने का स्केल एंड प्रोपोर्शन। तो हमें ऐसी चीज़ें लेना है जो सेम हाइट की ना हो, सिमिलर हाइट लेंथ की हो, ताकि वो हमें एक रिदम क्रिएट करके दे सके। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई बुक शेल्फ है, उसमें कोई बुक 15 इंच की है, कोई 14 इंच की है, कोई 16 इंच की है, तो हमें ऐसा अरेंज करना है कि वो वननेस की फीलिंग दे। तो रिदम और रेपिटेशन के ऊपर ये इतना ही छोटा सा वीडियो है। आपको अगर और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में रिदम और रेपिटेशन का इतना ही काम है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।